नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा। ठीक है, फाइलम एनिलिडा। अब इसका एनिलिडा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें रिंग पाई जाती है, जिन रिंग को अपन कहते हैं एन्यूल। क्या कहते हैं? एन्यूल। इस एन्यूल के कारण इनका नाम एनिलिडा पड़ा है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते अपन। देखिए, इस संघ के जीवों को सामान्यतः खंडयुक्त कर्मी कहते हैं। इनका प्रत्येक खंड एक छल्ले के रूप में होता है, जिसे अपन एन्यूल कहते हैं। इस संघ में लगभग 9000 प्रजातियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। इस संघ के सदस्य प्राय जलीय होते हैं, जो कि स्वच्छ और समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? या तो फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में। ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, खंडों युक्त सेगमेंट होता है, त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक और देह गुहा युक्त होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोम, ये मेन कैरेक्टर इसके है ना। आगे देखते हैं, इनकी बाह्य त्वचा द्वारा स्त्रावित क्यूटिकल द्वारा घिरा होता है। बाह्य त्वचा किससे घिरी होती? क्यूटिकल द्वारा। क्यूटिकल शरीर को सूखने से बचाता है। ठीक है, बॉडी को सूखने नहीं देता। इनका शरीर प्राय पेशियों का बना होता है ना। अब पेशियाँ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेड होती है ना, जिसके कारण शरीर अत्यधिक संकुचनशील होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। शरीर के अंदर नलिका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है ना। आगे देखते हैं, इन्हें प्रचलन काइटिन युक्त कंटकों के रूप में होता है, जिन्हें सीटी कहते हैं। सीटी त्वचा में धसे होते हैं, है ना। अभी इनके प्रचलन अंग का नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सीटी। इनकी यहाँ नाल एक सीधी नलिका के रूप में होती है, जो कि मुंह से गुदा तक जाती है। एक ट्यूब होती है ऐसे, जिसमें माउथ होता है लेकिन नस होता है। ठीक है, पाचन बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जिसे अपन कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसे अपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है, लेकिन लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाएगा? प्लाज्मा में। आरबीसीएस जो होती है एब्सेंट होती है। इनका उत्सर्जन तत्व विशेष प्रकार की कुंडलित नलिकाओं होता है, जिसे नेफ्रिडिया कहते हैं। नेफ्रिडिया जो होता है, इनमें उत्सर्जन अंग का काम करता है। देखिए, श्वसन सामान्यतः शारीरिक सतह द्वारा सिर में बने विशेष गिल्स के द्वारा होता है, या तो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है या गिल्स के द्वारा। इनमें विकसित तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें मस्तिष्क, तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्राय द्विलिंगी होते, कुछ सदस्य एक लिंगी भी होते हैं। अगला इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहली जो क्लास आती है पोलिकीटा। इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें सिर एवं संवेदनांग पाए जाते हैं। सभी मरीन वाटर में पाए जाते हैं। प्रचलन हेतु खंडों के पार्श्व भाग में पेरापोडिया पाए जाते हैं। पेरापोडिया में बड़े बड़े सीटी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, विकास ट्रोकोफोर लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। कौन सी क्लास में? पोलिकीटा में ना। क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? निरिस, कीटोपटेरस, एरिनिकोला। सेकंड जो क्लास आती है ओलिगोगीटा। इस समूह के सदस्य नम भूमि, तालाब, झीलों, पोखरों आदि में पाए जाते हैं। इनमें पेरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। सीटी छोटे और संख्या में कम होते हैं। क्लाइटेलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लाइटेलम। इसका उदाहरण है अर्थवर्म, जिसे अपन फेरेटिमा कहते हैं, और लुम्ब्रिकस और डेरो। लास्ट जो क्लास है हीरोडिनिया। ठीक है, क्लास थर्ड है इसकी, हीरोडिनिया। ये समुद्री जल, स्थलीय जल दोनों जगह पाए जाते हैं, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल वाटर। ठीक है, ये अन्य जंतुओं का रुधिर चूसते हैं, मतलब ये पैरासाइट होंगे। इनमें पेरापोडिया और सीटी दोनों अनुपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है लीच, हीरोडिनेरिया, ब्रैंकिलियन और हीमोडिप्सा। ये सभी इसके उदाहरण हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।